ईंधन होता है, और दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन, यानी वातावरण में घूम रही है उसे बोलते हैं ऑक्सीजन। और तीसरी चीज़ होती है हीट, मतलब तापमान, गर्मी, जो कि इन 3 कारणों से एंगल बनता है, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगल। ये क्या होता है? एक चेन सर्कुलेशन बनाता है। आपस में जब तीनों एंगल मिल जाते हैं तो आग का एक चेन सर्कुलेशन बनता है, जिसके कारण क्या होती है? आग भड़क जाती है। अब इसको चेन सर्कुलेशन को तोड़ना होता है। जैसे कि हमने इसको बुझाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ है जो इसको कम करनी है, मतलब वहाँ से आग के पास से उठानी है। जैसे फ्यूल है, इसको साइड कर दिया तो एक एंगल खत्म हो गया, तो इसका मतलब 2 कारण बचे। तो 2 कारणों से आग नहीं लगती है, तो उसमें क्या काबू पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन है, जो हवा है, उसको दबाना है, जिससे कि उसका दूसरा एंगल खत्म हो जाए। तीसरा है जैसे तापमान, जैसे हीट, किसी आग के ऊपर पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? वो आग जो है वो अपना रूप बदल देती है और ठंडी पड़ जाती है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे फायर के ट्रायंगल, क्योंकि इन कारणों से आग लगती है और इन्हीं कारणों से आग बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं चेन सर्कुलेशन बन जाना, जैसे छोटी आग होती है फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी आग बन जाती है। तो छोटी आग के लिए हमने क्या किया है? जैसे बिल्डिंग के अंदर फायरिंग राइजिंग मैन और हाइड्रेंट के पास एक स्प्रिंकलर सिस्टम अलग लगा रहता है, और दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब फायर सिलेंडर लगे होते हैं, जो कि जैसे कि छोटी आग होती है तो इसमें हम काबू पा सकें। अगर बड़ी आग हो जाएगी तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि वो तो आग बढ़ चुकी है, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जब आप उसी जगह पे देखोगे कि वॉल्टन ड्रम सेट लगा होता है, जो उसे हम बोलते हैं फायर हाइड्रेंट बॉक्स, जो रेड कलर का होता है। जो आपके जितने भी राइडिंग मैन होते हैं, जितने लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट लोबी होती हैं, जीने होते हैं, फायर एग्जिट होते हैं, उनके पास अक्सर वो फायर हाइड्रेंट बॉक्स लगे होते हैं। जब कभी बड़ी आग लगती है तब, जब छोटी आग लगती है, जैसे हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, तो हम इस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ABC, BC, वाटर टाइप, फॉर्म, मैकेनिकम फॉर्म, ये 6 प्रकार के सिलेंडर होते हैं। आग भी मैक्सिमम 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आग 4 कारणों से लगती है। A, B, C, D। A क्लास मतलब सॉलिड आग, सॉलिड मतलब ये लकड़ी। सॉलिड आग का मतलब होता है जो चीज़ जलने के बाद राख बन जाती है उसको हम सॉलिड आग कहते हैं। दूसरी चीज़ B क्लास, B क्लास में आता है जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है आदि, ये लिक्विड टाइप के होते हैं। तीसरी C, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगना, उसके लिए बुझाने के तरीके अलग हैं और उसे बताने के तरीके भी अलग हैं। चौथी इसके D क्लास, जैसे मेटल की आग होती है, लोहे में, धातु में आग लगती है, सोने में, चांदी में, उनमें आग लगती है, तो उसमें क्या आता है कि CO2 फायर टाइप सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं और फॉर्म टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है तो क्या करना है? वाटर का सिलेंडर यूज नहीं कर सकते। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जैसे कि यहाँ ये पोल लगा हुआ है लाइट का, या एक सर्किट बना हुआ है लाइट का, अभी क्या करना है? कंप्यूटर में आग लग चुकी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मेन स्विच होता है आपके पास, MCB होती है, स्विच होता है, सबसे पहले उसको ऑफ करना है। अगर हिम्मत है आपके पास उसको ऑफ करना है। उससे पहले कोई सिलेंडर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हो सकता है आपने वाटर टाइप सिलेंडर हाथ में ले रखा हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो, आप चला दो तो आप भी हताशाई हो सकती है। इसका मतलब आपको भी करंट लग सकता है। तो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि आपको क्या करना है? पहले सबसे पावर ऑफ करनी है, जिससे क्या होता है फिर वो आग कैसी हो जाती है? साधारण आग हो जाती है, मतलब एक साधारण रूप ले लेती है। उससे फिर हम इस्तेमाल कोई भी सिलेंडर पर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए ये सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज़, जैसे कि हम लोग सभी काम करते हैं, वर्कर हैं, जिसके अंदर सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है, एक स्मोक सेंसर लगा होता है बिल्डिंग के अंदर। वो क्या करता है? स्मोक करते हैं, जिससे थोड़ा सा भी धुआं होता है, थोड़ा सा भी धुआं होगा तो हमें संकेत करेगा। वो सीधा क्या होगा? इंडिकेट करके जो फायर अलार्म कंट्रोल रूम बना होता है, हर बिल्डिंग में एक फायर अलार्म कंट्रोल रूम बना हुआ है। वो इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी आग लगती है, आग लगने से पहले हमें पता लगेगा, तभी तो कंट्रोल रूम का मतलब है। फिर फायदा क्या जब आग लग चुकी है हमें पता ही ना लगे। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके वार्ड हैं, रूम है, आपके जितने भी किचन है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर एक स्मोक सेंसर डिटेक्टर लगा होता है। उससे क्या होता है? जब भी कोई स्मोक होती है, मतलब थोड़ा सा धुआं होगा,
सीधा अलार्म कंट्रोल रूम में जाके इंडिकेशन शो करेगा, वहाँ से जो ऑपरेटर बैठा होगा वो उस जगह पे पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ की लोकेशन वहाँ आती है। वो दौड़ के आएगा, उसकी जगह देखेगा, वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो आग लग रही है, अभी लगी नहीं है। जब आग लग रही है तो इसका मतलब है उसको काबू कर सकते हैं। तो जो अगर वो स्थिति वहाँ पे स्थिति समझ में आती है तो वो वहाँ जाके देखेगा। इससे क्या होता है कि जो आग लगने से पहले हमें सूचित कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इस जगह पे आग लगी हुई है। इसी प्रकार से वो उस जगह जाके मौके पे देखेगा, फिर स्थिति जायजा लेगा। अगर स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है तो कर सकता है, नहीं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। 101 पे भी करेगा, जो हमारे सीनियर अफसर है उनको भी करेगा, जो आपके स्टाफ में सीनियर है उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ पे आग लग चुकी है। फिर उसी प्रकार से वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। अभी इसका इस्तेमाल करना देखा जाता है, सिलेंडर इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी इसमें आग लगाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि आग कैसे लगती है। अभी छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, एलपीजी सिलेंडर के बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं। एलपीजी सिलेंडर होता है जो कि हर घर में भी होता है और सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर हमारा इस तरीके से रखा होता है। अब ये पाइप भी लगा था उसके अंदर। अब पाइप को क्या होता है, जो वहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है वहाँ पे लगा हुआ है। अपन लोग क्या करते हैं, कभी कभी रेगुलेटर बंद करना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं, ड्यूटी पे जाना है, नहीं ध्यान रहा तो रेगुलेटर क्या हुआ, आपने ऑफ नहीं किया, वो ऑन रह गया। तो उससे क्या आता है, कभी कभी चूहा है, कभी इसका पाइप कतर दिया या कुछ भी कर दिया, तो XYZ क्या होता है, यहाँ से लीकेज भी कर सकता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ सिलेंडर हमारे पास, यहाँ रेगुलेटर पे अकस्मात आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, भावुक हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब डरना नहीं है। कब तक नहीं डरना है, जब तक इसकी क्षमता है, जैसे 90 डिग्री टेम्परेचर होता है, जैसे आग पे इस पर रख दो, आप सिलेंडर को आग पे रख दिया, अब इसकी बॉडी की क्षमता है 90 डिग्री टेम्परेचर। अब ये क्या है कि 90 डिग्री तो झेल सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फटने के चांस तब रहते हैं। जब तक इसमें आग लगती रहेगी, चौरे में रखा रहेगा इस तरीके से, बेशक आग ऊपर लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। कहते हैं खाली होके फटेगा, ये 100% आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं फटेगा वो। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बनाई जाती है इसी प्रकार से। नहीं तो लोग फिर तो हादसा में कितने हो जाए और लोग भी परेशान हो जाए। तो पहले क्यों ना, सबसे पहले क्या करना है, एक गीला तो जो गीला तौलिया होता है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे इस जगह पर आ गई ना, फोल्ड करके इसके ऊपर डाल देना। उससे क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन कट हो जाएगा, मतलब सांस रुक जाए, दम घुट जाएगा। जब दम घुट जाएगा तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एलपीजी सिलेंडर का कारण होता है। अब दूसरी चीज, जैसे कभी अपनी रूम में जाते हैं अपन लोग, गैस लीकेज होती है, गैस लीकेज हो जाती है, रूम खुला हुआ है, पता लगा है कि अपन ऑफिस में घर पर सिलेंडर खुला हो गया, कुछ भी हो गया, उससे क्या होगा, गैस लीकेज होगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप रूम के अंदर सोचोगे, खोलें उसे, स्विच दबा नहीं, कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके अंदर गैस का रिसाव हो रहा है रूम के अंदर। जब रूम के अंदर जो गैस का रिसाव है, उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। स्विच ऑन किया तो उसके अंदर क्या होता है, चिंगारी छुटती है, वो थोड़ी सी चिंगारी उस चीज़ को भड़का सकती है, तो उससे क्या होता है, ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, रूम में आप कभी भी जाकर घबराना नहीं है, मुँह से गीला तौलिया लपेट देना है, वो क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, जैसे कि आप सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तौलिया नहीं है, शर्ट है, रुमाल है, कुछ भी आप पे कॉटन, वो अपने मुँह से लपेट देना है। और उसके बाद क्या करना है, साइड से गेट इस तरीके से, साइड गेट है, बैक साइड पे खड़े होकर गेट को खोलना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बह रही है, वो तुम्हारे मुंह पर डायरेक्ट ना आने की बजाय वो इस बैक साइड से निकल जाए। फिर धीरे धीरे खिड़की दरवाजे खोल दो, गैस का रिसाव कम हो जाता है। सिलेंडर लीकेज है, बंद हो सकता है, बंद कर दो, नहीं है तो उस पर जाके टेरेस पर रख दो। क्या करना है, छत पर रख दो, बालकनी में रख दो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर लीकेज हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ जाके खुले में रखना है। आप सोचोगे खुले में भी आग लग सकती है, नहीं, खुले में कभी भी सिलेंडर में आग नहीं लगेगी, क्योंकि उसे उस प्रकार से तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या बताया था आपको, तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी ट्रायंगल नहीं बनेगा, चैन सर्कुलेशन नहीं बनेगा। तो उससे क्या होगा, आप उससे डरना नहीं है, सिर्फ उसको चौरे में रख देना। फिर आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका एलपीजी वाला, सिलेंडर वाला, उसको फ़ोन कर दो कि इस तरीके से हमारा सिलेंडर लीकेज हो गया है, तो आप इसको रिप्लेस कर दे जाओ। वो क्या आएंगे, उस मौके पर आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे उसको सिलेंडर को लेके साथ, क्योंकि वो उस समय उस सिचुएशन को समझ जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं उनको नहीं समझ पाते, पैनिक हो जाते हैं, डर लग जाता है।
तो आपको क्या करना है, उस समय बस डरना नहीं है, थोड़ी हिम्मत दिखानी है, जिससे कि आप कुछ लोगों को भी बचा सकें। आपकी वजह से कुछ लोग जो पड़ोस में रह रहे हैं, बगल में रह रहे हैं, आपके बगल में ही पड़े, तो उनको क्या करना है, बचाना है। क्योंकि आपकी एक हिम्मत 10 लोगों को बचा सकती है। अगर उस जगह आपने हिम्मत दिखाई तो आप उस 10 लोगों को बचा सकते हो। तो इसी प्रकार ये फायर का सर्कुलेशन है। अब आपको दिखाएंगे कि आग लगाते हैं और सिलेंडर कैसे चलाते हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें, जैसे कि ABC ड्राई पाउडर है, मैनो अमोनियम इसके अंदर फास्फोरेट होती है, ड्राई पाउडर होता है इसके अंदर, जो कि एक तरह से मतलब आप समझो पाउडर है या धूल है, मिट्टी है, रेत है, उसका एकदम काम करता है। जैसे किसी आग के ऊपर डालते हैं तो उसका क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल कम करता है, मतलब उसकी सांस को घोटता है। तो उससे क्या होता है, उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो यही प्रकार है इसे चलाने का। अभी क्या करना है, ABC पाउडर है, जैसे कि गली से आप निकले, सोचा आग लगी हुई है, पक्के ले चलो, ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि इसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने सोचा ये खाली भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है, या कहीं से लीकेज भी हो सकता है। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें प्रेशर गेज लगा होता है, जो कि हमें दर्शाता है कि इसमें गैस है कि नहीं है। जैसे कि ग्रीन यानी हरा, इसमें मतलब है इसके पास गेज है, तो इसका मतलब सही है हमारा सिलेंडर। अगर रेड की तरफ होता है तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ ये देखनी है कि जो रेड है, इसको देखना है कि रेड पे कि ग्रीन पे। अगर रेड पे है तो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि एक्सपायर हो चुका है या फिर इसके अंदर गैस नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये देखनी होती है। फिर उसके बाद इस सिलेंडर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ABC, A क्लास, B क्लास, C क्लास, तीनों आगों पे आप इस सिलेंडर को यूज कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ है CO2 टाइप, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक लिक्विड होता है ठंडा, जो कि जैसी आग पर डालोगे तो वो क्या करता है, एकदम ठंडा कर देता है आग को। उससे क्या होता है, आग वो भुनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से आपको आग लगाते हैं, उसके बारे में चलाना सिखाते हैं। जैसे कि इसके अंदर होता है एक सेफ्टी पिन। चलाने से पहले आपको ध्यान रखना है, इसे पकड़ने का तरीका होता है। आपने गलत पकड़ लिया इस जगह से तो क्या होगा, वो लिक्विड जो ठंडा होता है ना, आपको हाथ को चिपका देगा। तो इस तरीके से, तो इसको पकड़ने का तरीका है, ऐसे करके पकड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी रहेगी। सबसे पहले क्या देखना होता है काम करने से पहले, अपनी खुद की सुरक्षा। आप अगर खुद की सुरक्षा कर सकते हो, जब भी आप दूसरे की जान बचा सकते हो। अगर खुद ठीक नहीं हो तो दूसरे की जान नहीं बचा सकते आप लोग। तो सबसे पहले क्या करनी है, इसमें ये इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगी होती है, ध्यान से ना, सेफ्टी पिन होती है, हर सिलेंडर में एक सेफ्टी पिन होगी। उसको क्या इस तरीके से निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पुश करना है इसको। कम से कम 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे से इसको इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका है, यहाँ पे ऐसे हैंडीकैप करो, पैर लगाओ, डरने वाली बात नहीं है, वो दूसरी चीज इसी प्रकार इसमें देखना है, आपने देखना है इसमें भी सेफ्टी पिन लगी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, सेफ्टी पिन को तोड़ना है। ये सेफ्टी पिन लगा हुआ है, इसको क्या करना है, निकाल देना है, जिससे कि हमें चलाने में आसानी रहेगी। अब सेफ्टी पिन लगी रहेगी, आप कैसे इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले सेफ्टी पिन को लगाना है, उस तरीके से इसको पकड़ना है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, ये नोजल थोड़ा नीचे की तरफ हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि जिसके अंदर से पाउडर निकलेगा ना, वो थोड़ा डेंजरस होता है। तो क्या मुँह पे, नाक में जाएगा तो आपकी सांस में भी रोक सकता है। जब आप खुले वातावरण में खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि बंद वातावरण होता है तो थोड़ा हानिकारक होता है। सबसे पहले आपके पास तो मास्क है, जब इस्तेमाल करो मास्क लगा दो, इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर दो। कभी भी जब आग की सतह पर मारते हैं, जैसे जेड बनाना होता है आग की सतह पर, तो जगह सतह से मारना है। और सबसे पहली चीज़ क्या देखना है कि जैसे आग का रुख है, जैसे धुआं इधर जा रहा है, ये जो पाउडर है इधर जा रहा है, यानी कि धुआं इधर जा रहा है, तो क्या करना है, हम उसके विपरीत दिशा से मारना है। क्योंकि हम आग की लपटों के हिसाब से नहीं मार सकते, क्योंकि वो लपटें तुम्हारे को भी मार सकती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, विपरीत दिशा में खड़ा होना है, तो इस चीज़ को इस्तेमाल करना है।
फिर आपको रेस्क्यू करना थोड़ा सा और सिखाएंगे। अभी सिलेंडर आप चलाना सिखा दो आग में। What is pass? Pull the pin, aim at the base of the fire, squeeze the handle, and then swipe either in Z shape or other. Pass, आप लोग याद रखेंगे। Pull, aim, squeeze and swipe. हाँ ठीक, थोड़ा सा आपको रेस्क्यू करना सिखा देते हैं कि रेस्क्यू कैसे करते हैं। ये मुझे बताइए कि जो 2 टाइप के सिलेंडर है, ये कौन सी आग में किसको यूज करते हैं? इसको 3 प्रकार की आग में यूज करते हैं, सॉलिड आग, लिक्विड की आग और मेथल की आग। इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं EVC, CO2, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा पेट्रोल डीजल भी हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं BC, क्योंकि ये क्या होता है, परत जमाता है। जब भी पेट्रोल डीजल में आग लगती है, सबसे पहले क्या होता है, ये उसके ऊपर जम जाएगा। आप इसे इस्तेमाल करोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, वो जम जाएगा, तो उसका क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तेल में आग लगी, सोचे आप पानी डाल दो, कभी ऐसा मत करो, पानी मत डालो। किचन में आग लग जाती है, कभी किचन में आग लगती है, उसमें कढ़ाई में तो उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, खाल मार देती है। तो जब कभी आग लगती है, नहीं समझते तो क्या करना है, जो आपके पास आटा होता है ना, मैदा होता है, आटा होता है, क्या करना है, उसको उड़ेल देना है। उससे क्या होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी चीज वो है। अब जैसे शरीर में आग लग जाती है, कपड़े में आग लग जाती है, सबसे क्या करना है, जमीन में, फर्श में लेट के पलटी मारना है, 2-3 को घिसना है। उससे क्या होगा, जैसे पलटी मारोगे तो आग का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आग कंट्रोल में हो जाती है। पैनिक मत होना, डरना मत, पानी मत डालना, आग लग जाती है। पानी डालोगे तो खुद से भी भारी पड़ सकती है। पानी डालना है, सिर्फ क्या करना है, जमीन में लोट फुट करना है। मिट्टी है तो उसमें तो और लोट जाओ, वो सबसे बढ़िया है। और ये बड़ा सिलेंडर वाला कौन सी आग में डालें? BC, Carbon कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इसकी आग इसमें अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो ठंडा लिक्विड होता है वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, वो बचेगा नहीं। जैसे इस आग पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसमें एक गिलास को हटा दिया है, इसलिए BC गिलास करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगती है तो उसको क्या करता है, ठंडा कर देगा वो आग को, थोड़ी देर के लिए बर्फ सा बना रहेगा, तो उस पर क्या होगा, आग कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए BC टाइप फायर बनाया गया है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उसमें भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि जैसे आपका लैपटॉप है, इलेक्ट्रिकल चीज़ है, या TV है, रेडियो, कुछ भी आग लग जाती है, तो पाउडर वाला इस्तेमाल करो, पानी वाला इस्तेमाल करो, वो क्या होगा, ख़राब हो सकता है। जब आप इसे BC को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, वो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ना पानी है, कुछ नहीं, बर्फ़ का गोला है, रखा, ठंडा किया, उड़ गया। आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छा का अच्छा रहा, क्योंकि इसलिए सिलेंडर हमने लोगों ने बनाए हुए हैं इसी प्रकार से, क्योंकि इस्तेमाल कर सकें, किस चीज़ में कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो जाता है। पानी डाल देते हैं, कभी झोंपड़ी में आग लगी, पता लगा उसमें सारा सिस्टम रखा था उनका, ऊपर से पानी डाल दिया, पता लगा और भी रखा हुआ था आइटम। नोट है, जैसे कागज़ का नोट होता है, पानी में गल जाता है, कभी ऐसी चीज़ होती, खाने पीने की चीज़ पानी डालते हैं, ख़राब हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें बनाई गई हैं। अभी दिखाते हैं रेस्क्यू करना, थोड़ा सा हल्का सा ये आ रहे ये आ गया। जैसे कि ये पेशेंट है, आपको यहाँ लेट जाना है, थोड़े से गंदे होंगे, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आपको ये समझना है कि कपड़े थोड़ी देर के लिए गंदे होंगे, बाद में साफ करवाना। आप लोग सभी डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ सभी स्टाफ है आपका, तो आप सभी जानते होंगे पेशेंट लेटा होता है, क्या होता है, इसके रेस्क्यू करने के तरीके होते हैं, वो इसलिए सिखाए जाते हैं। कभी होता है कि पेशेंट के पैरों में चोट लगी हुई है, हो सकता है हम पैरों से ऐसे खींच ले जाए, पता नहीं है तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को पता है बेहोश है, हमने अंदरूनी चोट लगी हुई जगह, कपड़े पहने हुए हैं, क्या पता लग रहा है, सोचा यार कुछ नहीं तो ऐसे करके खींच के ले जाओ, नहीं खींच नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो क्या सोचते हैं कि खींच लेते हैं। अभी जैसे कि अब सबसे पहले देखना है, सांस ले रहा है, इस तरीके से चेक करना है, जिंदा है, सही है, हालत इसकी नाजुक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको पैर फोल्ड करो, पैर फोल्ड करने के बाद
जैसे पैर फोल्ड कर दिए, इससे क्या हो थोड़ा खड़ा करने में आसानी रहेगी। जैसे कि खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े ये क्या होता है, जैसे कि हमने ये उठा लिया, थोड़ा क्या है आसानी रहती है। अभी हम भरकम पा रही है या कोई दरवाजा है या कोई चीज उठानी है, इसको ले जाना, ले जाके क्या करना है, उस जगह पे रखना है। इसे बोलते हैं फायरमैन लिफ्टिंग, मतलब लिफ्ट करना। फायरमैन लिफ्टिंग होती है जैसे कि व्यक्ति को, क्योंकि अभी रेस्क्यू कार्य में पता नहीं है, अभी सोचा यहाँ को ऐसे करो, उठाओ, लेके चल दो, तो हो सकता है हाथ में लग जाए। तो उसमें क्या होता है, फलान तरीके। दूसरा तरीका, पेशेंट लेटा हुआ, ऐसे पकड़ना, पैर ढीले करो, पैर ढीले करो, शरीर ढीला करो, पूरा पूरा ढीला, पूरा पैर सीधा करो, लेट हो गया, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करना। इसको क्या करना है, इस तरीके से ले जाना है। कभी भी ऐसा हो जाता है, नहीं ध्यान दे पाते हैं, मुंह में रेस्क्यू करना होता है, तो इस तरीके से अभी क्या करते हैं, 1 हैंड शीट, 2 हैंड शीट और 3 हैंड शीट आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। साउंड थोड़ी कम है, जोर से बोलो, पीछे वालों को आवाज आपने कितना अच्छा डेमो किया, तालियां तो मेरा पैर, ये क्या बोलते हैं इसको, 1 हैंड शीट है ये। जैसे कि ये मतलब बेहोश है लेकिन नाजुक हालत में नहीं है, इसको क्या करना है, इस तरीके से बिठाना है, कंधों को मत रखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे करके ले जाना। इसे बोलते हैं 1 हैंड शीट। अब थोड़ा क्या करना है, 3 हैंड शीट के बारे में बताते हैं। हाथ करो, इसको करो इस तरीके से, मेरा हाथ पकड़ सही से, ये हो गया 3 हैंड शीट। अब हमें 3 हैंड शीट से क्या होगा, जैसे बाहरी भरकम आदमी है, वजन है, उसको आसानी से, और दूसरा हाथ मेरा क्या है, खुला हुआ है। इससे क्या होगा कि जैसे कि दरवाजा है, खिड़की है, कोई भी चीज़ है, इसे हमें खोलने के लिए एक हाथ खाली रखना पड़ता है। बटो हाथ रखो, आप इस तरीके से इनको ले जाना है। अब क्या होता है, हमें ये इस व्यक्ति को स्ट्रेचर करना है। नाजुक हालत है, नहीं चल सकता, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और लेट दोनों हाथ इसमें लगाए, जैसे लगाते हैं नीचे से लगा, लगा देना है। इसको क्या होता है, स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या होता है, थोड़ा आसानी रहता है। चलो एक स्ट्रेचर इतना आसान होता है, वो अगली बार आपको बताएंगे। वो क्या होता है, जैसे शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, आपने कभी उससे स्ट्रेचर बनाया है, तो लकड़ी ली, लकड़ी की, कभी ऐसा होता है लकड़ी होती है, कुछ नहीं होता, शर्ट टी शर्ट होती है, तो आप अगली बार उसके बारे में बताएंगे कि उससे स्ट्रेचर बनाते कैसे, आसानी कैसे रहती है। कम्बल से भी स्ट्रेचर बनती है, सिर्फ कम्बल हो ना बनाओ, कुछ नहीं हो, उससे भी 2 लकड़ी लो और स्ट्रेचर बनाओ और ले जाके पेशेंट को आराम से जहाँ पहुँचाना पहुँचा सकते। ये होता है रेस्क्यू करने के तरीके। अब आपको बताएंगे, इसमें आग लगा के जो जो इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कैसे चलाते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, और थोड़ा एक एक करके आप चलाना। भाई खड़ा होते लगा। सबसे है कि आप ट्राई करेंगे।
जाओ आप। आप एक काम करो, थोड़ा सा ऐसे धुआं जाएगा आपकी तरफ। बढ़िया। बस करो, बस करो। क्या होता है इससे दूसरे में सेफ्टी बनी रहेगी और जो पाइप है हमें मारे नहीं, क्योंकि जब ये छोड़ देता है ना सांप की तरह लहराता है, ये मुंह पे भी मार सकता है किसी को भी, हेड इंजरी भी हो सकती है और तो दिमाग भी फेल हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे अगर छोड़ दे तो हाँ, अगर इसे हमने ढीला छोड़ दिया तो इसको कस के पकड़ना है, इसको ऐसे करके इसको सपोर्ट करनी है। इससे क्या होगा कि सामने वाले की सपोर्ट से दूसरा वाला व्यक्ति मजबूत रहता है। ये होता है इसे चलाने का तरीका। रघुवीर पैरों के बीच में भी या वैसे भी पकड़ सकते इसको ऐसे ही पकड़ना है, पैरों के बीच पीछे वाला व्यक्ति को वो सपोर्ट करेगा। इसको करना है भाई, खोलना है इसको, खोलो। इससे क्या होता है खोलने का तरीका। हाँ, 2-3 बार करेंगे तो पूरा खोलो। फिर क्या करना है, बंद करना है, बंद करो मतलब कट करो, इसे कहते हैं बंद कर दो। ये इशारे हैं। ये सारे होते हैं, जैसे कि फायरमैन को दूसरे फायरमैन को बताना। इसको समझ में आ रहा तो जैसे कि सीढ़ी पे वो बंदा खड़ा हुआ, आवाज़ नहीं पहुंची मेरी, उसको करना है ओपन करो, फिर उसके बाद 2-3 बार करो और करो। क्या होता है ज़्यादा खोलो उसको, प्रेशर मतलब प्रेशर को ज़्यादा करो। इससे क्या होगा, सामने वाला सूचित रहता है किसने किया। फिर उसको इशारे से कहो बंद करो, तो क्या होगा, तो सामने वाला उसको बंद करेगा। ये होते हैं से फायरमैन के तरीके। अरे रघुवीर खोलो जाके, थोड़ा सा साइड में होना, धीरे धीरे खोलना। पीछे कोई व्यक्ति आज सपोर्ट करना चाहता है बंदे को, इधर नहीं, आप ऐसे आओ, आप इसको आप टांगों के बीच में ही रख सकते हो। वैसे भी लेफ्ट हैंड जो आपने दिया ना, इसको इस्तेमाल करो, पैर वहाँ लगाओ एक। ऊपर रखो, दूसरे हाथ से इसको पकड़ो, अपने हाथ में यहाँ रखो, जिससे रहो जिससे जब कभी बड़ी आग लगती है तो इसको इस्तेमाल करना है। जब कभी बड़ी आग लग जाती है तो इस चीज़ से इस्तेमाल करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जंगल में अगर आग लग जाती है, पार्क में आग लग जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पेड़ों में आग लगी है, पार्क में आग लगी है, बड़ी आग लग चुकी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि हर पार्क के पास एक हाइडेंट बॉक्स लगा होगा। सतह पे ग्राउंड पे आपके कंप्यूटर में जितना भी लोग हुए, सब जगह देखना एक एक हाइडेंट बॉक्स लगा होता है। रघुवीर बंद करो। कितना प्रेशर है, सेवन फ्लोर तक आपकी मार कर सकता है। इसके बारे में भी आपको बता दें। रघुवीर बंद कर दो। आपको इसके बारे में बताते हैं, ये प्रेशर हटना बना कैसे, बनता कैसे है, इस्तेमाल कैसे करते हैं। 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर बनता है, मतलब 10 मीटर पे 1 फ्लोर हो गया, तो यानी कि 7 मंजिल है।
कमरा कितना मतलब 7 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस पर कितना मेंटेन प्रेशर किया जाएगा? 7 kg। 7 kg मतलब 1 kg में 10 मीटर लंबाई होगी, ये 10 मीटर। उसी प्रकार से इस लाइन में प्रेशराइज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इसी प्रकार से मोटर लगाई जाती है, इसी प्रकार से सिस्टम लगाया जाता है। अगर अच्छा होता है ये 20 मंजिल की माले की बिल्डिंग हो, फिर क्या करोगे? जो की मोटर वहाँ पर लगी हुई है, मेन पंप लगी, उनकी क्या कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है जब कभी लाइन प्रेशराइज हो तो पता लगे 20 मंजिल पर 1 kg प्रेशर है, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं किया उस तरीके से। तो उसी तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है कि लाइन कभी अगर छोटी बड़ी बिल्डिंग है जब बनती है तो इंजीनियर लोग आते हैं, जब उसे पास करते हैं उस समय उसको देखा जाता है कि इस बिल्डिंग की लंबाई कितनी है। उसी प्रकार से इस लाइन में प्रेशर मेंटेन किया है। हाँ, चला के आप देख सकते हो, आप इसे पकड़ सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हिम्मत आपकी गवाही दे रही है तो आप चला सकते हो। पकड़ो पकड़ो, पकड़ने का तरीका बताओ उन्हें। एक हाथ करो, ये हाथ ऐसे करो इस पे, हाँ ऐसे। आप पीछे सपोर्ट देना। रघुवीर जी, आप थोड़ा थोड़ा करके खोलना उसको, थोड़ा सा रखना है। कैंडिडेट अभी चला गया तो आग लगेगी, वहाँ कौन रहेगा? नहीं नहीं है, यही कहीं होगा। इनमें पानी रहता है। रघुवीर आप मिलेगा ही नहीं, वाला आवाज नहीं नहीं थोड़ा सा पकड़े है ना, वहाँ से सामने वाले दिख घर से निकल जाओ। मैं उनको बता देता हूँ, आप चलाओ। आप बुला रहे हैं। हाँ,